वंसाचा दिवा म्हणता दारुड्या मुलाला अगर मुलगी आता अग्नी देते आई वडिलांना लाडकीच्या कुळी माझी अगलई गुणवान ग एक एक पैसा जोडून तिला शिकवीन गा तिला शिकवीन गा. जय भीम जय भारत. आपने देखा कि या कोई भी शहर होता है वहाँ पे ही बच्चे कॉलेज जाते हैं और पढ़ने की सुविधा होती है, लाइब्रेरी होती है। पर गांव में भी शहर में जिस तरह लाइब्रेरी होती है, जो सुविधा मिलती है, वह लाइब्रेरी आज जो है गांव में एक खुली हुई है। और गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील एक सालेबड़ी गाँव में, और जो बच्ची ने खोली है लाइब्रेरी, उसकी सही में तारीफ इसलिए करना चाहिए कि वो पढ़ाई कर रही है और लाइब्रेरी उन्होंने खोली है। आइए जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि लाइब्रेरी खोलने का क्या मकसद था, उनको किस प्रकार की समस्या हो रही थी, मतलब उन्होंने लाइब्रेरी की शुरुआत क्यों की गई, ऐसी क्या उनको समस्या हुई थी। अच्छा ये बताइए, लाइब्रेरी आपने शुरुआत की है, आपने जैसे भाषण में बताया कि पढ़ाई करने के लिए आप तिरोड़ा जाते थे, वहाँ 8-10 घंटा आप लोग पढ़ाई करते थे, पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ गाँव के जो है बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए लाइब्रेरी खुली, या क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य था कि मेरे गांव के जो जो भी बच्चे हैं, जिनको पढ़ने की जो जिद है, जुनून है, उनके हौसले बुलंद हो और उनको एक रास्ता मिले, उनको एक स्थान मिले, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ओपन की। मेरे ऊपर भी संकटों का पहाड़ आ गया था, पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तिरोड़ा में रहने से फिर मुझे सालेबर्डी आना पड़ा, मेरे गाँव आना पड़ा। फिर मैंने लाइब्रेरी में ऐसा कुछ क्रिएट की, सब कुछ डेकोरेट की, लाइब्रेरी ओपन की और आज प्रोग्राम ये कर। आपने बताया कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी खोलने के लिए काफी पैसा लगता है, ये पैसा आया कहाँ से? पैसा मैंने, मेरा जो एक दोस्त है, मैं तिरोड़ा में पढ़ती थी, मेरी फ्रेंडशिप भी बहुत लोगों से थी, तो वैसे में हमारे साथ वाले जो पढ़ते थे, महेंद्र मुटकुरे भैया जो आर्मी में लगे हैं, अभी अभी 1 साल हुआ है, तो उनने उनसे 5,000 रुपए लिए थे। और जो जाम्बुड़कर भैया है, जाम्बुड़कर भैया रेलवे में ग्रुप डी में लगे, उनने 5,000 रुपए की मदद किए थे। मैंने उनसे मतलब उधारी में लिए थे, तो उन लोगों ने भी मुझे, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स है, उनने बहुत मदद की है मुझे, और आज मैंने लाइब्रेरी को ओपनिंग कर दी। अच्छा, पैसे चुकाऊं कहाँ से आप? अभी खेत का जो है धान फसल लगाते हैं, तो उनका बोनस भी बाकी है गवर्नमेंट से, और उसको तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो वहीं से भी चुकाना चाहूंगी। तो देखिए, एक बच्ची ने किस प्रकार की हिम्मत की, पैसा नहीं रहने के बावजूद भी है दोस्तों भाई से जो है पैसा उधार कर जो है लाइब्रेरी खोली है, ताकि बच्चे पढ़े, शहर में न जाना पड़े। कुछ यहाँ अतिथिगण आए थे, उनसे भी जानने का प्रयास करें। आज क्या बताएंगे, एक छोटी सी मतलब एक बच्ची ने गांव की लाइब्रेरी खोली है, शहर में लाइब्रेरी रहती थी, आज गांव में जो फैसिलिटी गांव में मिलेंगी, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? हम तो बेटी का धन्यवाद करेंगे कि उसने एक झांसी के रानी जैसी अवंतीबाई का एक दूसरा रूप मानना पड़ेगा कि एक गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए जो हिम्मत दिखाई है, क्योंकि खुद की पढ़ाई तो जारी है उसकी, और पापा के एक्सीडेंट के बाद क्या मजबूरी आती है और परेशानी आती है, ये समझ के उसने दूसरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, तो उसका मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो एक गाँव की नहीं, पूरे देश की बेटी है। उनके माँ बाप भी, उनसे भी जाने, क्या बोलेंगे, आपकी बेटी ने एक लाइब्रेरी, एक अच्छी पहल बच्चों को पढ़ने के हिसाब से शुरुआत की, कितना खुशी गौरवशाली मानते हैं आप लोग? मेरा पूरा जीवन सामाजिक कार्य में गया है। मैं 2-4 लाइब्रेरी ओपन करने का प्रयत्न किया। 2001 में रानी अवंतीबाई सार्वजनिक वाचनालय मांडवी, उसके बाद 2008 में मैंने 2 लाइब्रेरी ओपन किया। एक शहीद संजय पटले सार्वजनिक वाचनालय दादरी उमरी, 7 साल फिर चला, मान्यता नहीं मिली। फिर ये उसी साल मैंने डॉक्टर सेवकलाल बोनी सार्वजनिक वाचनालय की मान्यता लाई थी, वो भी 2008 से शुरू की और वो सक्सेस हो गई। और इसके बाद भी मैंने सराहनी में और अवंतीबाई के बारे में कागज पत्र बनाए थे
किसी दूसरे आदमी ने वापस नहीं दिए, वो खुलते खुलते रह गए। क्या बोलेंगे, आपकी बेटी ने एक अच्छी नई पहल आपके गांव में शुरुआत की है, क्या बोलेंगे? मैं अपने बेटी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह में सब में होशियार है। शिक्षा क्षेत्र में शहर में जाना पड़ता है बच्चों को, पर आज एक लाइब्रेरी खुलने की वजह से गांव में ही बच्चे पढ़ेंगे और जो फैसिलिटी शहर में मिलना चाहिए वो गांव में मिलेंगी, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मला तर आधी मुलीचं अभिनंदन की जे आमचे विचार आहेत ते या मुलीचं निगडीत आहेत. आमचे पण विचार शाळेवर जास्त आहे. माझं पण फोकस म्हणजे मुलं शिकायला पाहिजे आणि जो मुलगा ज्याला माहिती नव्हती की लायब्ररी काय होते, अभ्यास काय होतं, त्या मुलीने आपल्या गावातल्या मुलींना सांगून दिलाय. तिचं मी एकदा अभिनंदन करते. शिक्षा क्षेत्र में काफी लोग कार्य कर रहे हैं, पर जो बच्ची ने आज सराहनीय कार्य किया है, क्या सोच बोलेंगे इसके ऊपर? मैं इस बच्ची का बहुत तहे दिल से आभार मानता हूँ कि उन्होंने एक सिटी में रहने के बावजूद अपने गांव की समस्या को, बच्चों की समस्या को, और पिताजी का एक्सीडेंट होने के बाद में उन्होंने ये लगाया कि भी अपन कुछ तो भी अपने गांव के बच्चे के लिए करना चाहिए। इसीलिए उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और कदम उठाने पैसे न होते हुए भी जो कदम उठाया, और उसकी मैं जितनी सराहना करूँ उतनी कम ही है वह देखा जाए तो। सर क्या बोलेंगे, काफी अच्छा वक्तव्य किया, वो किया कि पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, क्या बोलेंगे लाइब्रेरी की आज शुभेच्छा के बारे में? खुद के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो संजना ने आज एक सेलिब्रिटी ग्राम में दूसरों के लिए जीने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, और सिर्फ उसने अपने एक लोधी समाज रानी अवंतीबाई का के नाम से अभ्यासिका केंद्र खोले, लेकिन सिर्फ रानी अवंतीबाई के नाम से जो खोले हैं, कोई लोधी समाज के बच्चे ही नहीं आएंगे यहाँ पे। यहाँ सभी समाज के बच्चे और सभी देश के सभी जो इनके गांव में जो समाज के बच्चे या बाहर गांव के भी है, उनके लिए एक आइडियल लाइब्रेरी उसने जो खोली है, उसके लिए मैं तो उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो खुद के लिए जीते हैं उससे अच्छा तो उसने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो दूसरे के लिए जीना चाहती है और दूसरों को प्रेरणा देना चाहती है। ऐसी बच्ची के लिए मेरे आलोक संगठन की तरफ से, आलोक महाराष्ट्र की ओर से उसका बहुत बहुत अभिनंदन, और भविष्य में उसके लिए जो भी लगेगा हम आलोक के माध्यम से मदद करने को तैयार है। सर शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा जीवन का बेस होता है, और यदि बेस अच्छा है तो आदमी जीवन में सफल होता है। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि संजना बेटी ने जो एक आगे मशाल प्रस्तुत की, उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक जैसे रानी अवंतीबाई ने रन मैदान में काम करके दिखाई, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में आज संजना ने अपना योगदान दिया है। उसके लिए मैं उसको तहे दिल से बधाई देता हूँ, और उसको जिस प्रकार की भी मदद लगेंगी उसका सभी प्रकार से ऑल इंडिया लेवल से हम उसको मदद करेंगे। आप क्या बोलेंगे? सर जी, इसमें एक छोटा सा गांव है, और छोटे से गांव में एक कम उम्र की लड़की ने इतना बड़ा संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग भी बहुत संघर्ष करते हैं। हमने लोधी समाज के लिए भैया के साथ में दिल्ली में हमने मोर्चा लेके गए, ये भी एक संघर्ष था, और आज हम तुमसर में भारतीय यात्री केंद्र की ओर से हम संघर्ष ही करते जा रहे हैं। तो मैं इस लड़की को बहुत ही सराहना करता हूँ कि बहुत अच्छा काम किए छोटे से गांव में और कम उम्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव गाँव में लाइब्रेरी की क्या जरूरत है ऐसी खोल रही तो? शिक्षा सवाल खड़े करती है, शिक्षा संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देती है। जब तक आप अशिक्षित रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, तब तक आप एक जानवर की तरह है। जब तक आप में ज्ञान शिक्षा नहीं होगी, तब तक आप मानव नहीं बन सकते, एक मनुष्य नहीं बन सकते। तो जो हमारे अंदर की शिक्षा है वही हमको एक मनुष्य का, मानव का रूप देती है और मानव के कर्तव्य करने लगाती है। नहीं तो अशिक्षा और अज्ञान से हम अंधश्रद्धा और पाखंड में डूब जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अंधश्रद्धा और पाखंड में बलि प्रथा के अंतर्गत लोग अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों की भी बलि तक चढ़ा देते, जो मानव होते हुए भी हैवान हो जाते। तो ये शिक्षा का जो महत्व है, ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो ये बेटी संजना ने जो कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि बेटी ने अब महसूस की कि मुझे क्या परेशानी हुई। जब इसने देखा कि उनके पिताजी 2001 से
जिस तरीके से एक वाचनालय लाइब्रेरी खोलने के लिए जिस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके बाद वो लाइब्रेरी सक्सेस नहीं हो पाई। फिर ये बेटी तिरोड़ा पढ़ने गई और तिरोड़ा पढ़ने में जो उसको परेशानी हुई, लाइब्रेरी के लिए उसको ढूंढना पड़ा, और फिर उसके बाद में जब वो तिरोड़ा में लाइब्रेरी में पहुंची और उसने पढ़ाई की तो उसको फायदा उसका समझ में आया कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने से उसका क्या फायदा होता है। आज वो जो जिस मुकाम पे है वो कहीं ना कहीं उस लाइब्रेरी का एक हिस्सा है। उसने अपने घर में भी संघर्ष देखी और उस लाइब्रेरी का फायदा देखी। तो उसने अपना जीवन, मुझे जो लाइब्रेरी के माध्यम से जो फायदा हुआ है वो फायदा क्यों ना मेरे गांव के सभी बच्चों के लिए हो, सभी जाति धर्म के बच्चों के लिए हो, सभी मानव जीवन के लिए हो, और उनमें एक परिवर्तन आए। इस सोच के साथ में, इस संकल्प के साथ में उसने ये जो कार्य किया है और उस कार्य में आज हम उसके सहभागी बने, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी बने, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। पैसा नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने इधर उधर से उधार कर जो है आज लाइब्रेरी खोली और काफी जो बच्चे यहाँ के पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में नौकरी पे लगेंगे। अच्छा ये बताइए, जो जो अतिथिगण आए थे यहाँ पे, किस किस मतलब आभार किस तरह करेंगे? आभार तो मैं तो सभी का करूँगा, लेकिन मैंने फ़ोन लगाना चालू किया, संजना दीदी ने फ़ोन लगाना चालू किया, तो राजू जी ठकरेले सबसे तहे दिल से मैं उनका आभार प्रदर्शन करूँगा। राजलाल जी पटले आए, वनीता जी ठाकरे आए, और सभी मेहमान जो आने वाले नहीं थे हमारे समाज के यहाँ पे आए। देखो उससे तो बहुत बड़ा इतना मेरा दिल महसूस कर रहा है कि हमारे समाज के लोग भी हमारे साथ में खड़े हैं। तो सभी का मैं तहे दिल से इतना आभार करना चाहता हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता। इतनी बड़ी खुशी है मेरे में, कुछ बोल ही नहीं सकता। बहुत बड़ी खुशी है कि आज एक छोटे से गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम किया हम लोगों ने। क्या बताएंगे अब कि ये देखो कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि अपने गांव से, मैं तो भमोड़ी का हूँ, मेरे गांव यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन 3 किलोमीटर में मैंने कुछ नहीं कर सका। लेकिन इनके जरिया से यहाँ पे अपन ने किए, संजना दीदी के जरिया से, बोना जी की जरिया से किए, और आप लोग यहाँ पे आए, यही तो मेरे को बहुत बड़ी, यानी इतनी बड़ी ये है। राजू भैया, सर जी आपका तो तहे दिल से क्या बहुत बड़ा, आप लोग यहाँ पे आज सभी का नंबर होना मेरे को बस हो गया। उनका कैसे खुशी व्यक्त कर रहे हैं। एक छोटे से गांव में लाइब्रेरी खुली है, आज काफी जो उद्घाटन वगैरह हुआ, काफी अतिथिगण आए थे, सभी ने अपने विचार रखे हैं। एक लाइब्रेरी कैसे खुलती है, हिम्मत कैसी उस बच्ची ने की, तो इसकी सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। यह खबर आपको अगर अच्छी लगती तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, सालेबर्डी, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।